पहले अनौपचारिक बैठक हुई, उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि केंद्रीय बजट में अपने अपने विभाग से संबंधित सरकार की योजनाओं पर ध्यान देकर और कैसे मध्य प्रदेश में सारी योजनाएं ला सकें, इसके ऊपर माननीय मंत्रीगण ध्यान देंगे। दूसरा, उन्होंने निर्देश दिया है कि श्रावण मास का महीना चल रहा है और हमारे प्रदेश की जनता बहुत धार्मिक है, तो जितने भी भगवान शिव के मंदिर है उसके आसपास आवागमन थोड़ा ठीक हो, इस बात की सभी जनप्रतिनिधि और माननीय मंत्रीगण चिंता करें। तीसरा ये भी है कि बारिश इस बार अच्छी होने की संभावना है और होना प्रारंभ भी हो गई है, तो जितने भी हमारे नदियां हैं, छोटे नाले हैं, उनका बहाव ठीक हो, उसके कारण जल भराव नहीं हो, इसमें माननीय सभी मंत्रीगण चिंता करें। मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024 में मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो उल्लेखनीय बात माननीय वित्त मंत्री जी ने कही है, उसमें 2018 से 2023-24 में अवधि में मध्य प्रदेश सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला प्रदेश है, जो तेज़ी से जहां पर प्रगति हो रही है। और इस अवधि में लगभग 15 अंक की बढ़ोतरी हुई। 15 अंक पीछे थे, हम 15 अंक आगे बढ़े हैं। नदी लिंक परियोजना जो हमारी है, केन बेतवा परियोजना, उसकी भी चर्चा की गई। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश को मिलाकर बनी केन बेतवा लिंक परियोजना में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों को फ़ायदा होगा। जहाँ सिंचाई का पानी मिलेगा वहीं पीने का पानी भी मिलेगा। उसी प्रकार पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए एक माइलस्टोन होगी। इन दोनों ही प्रदेशों के 13 जिले जहाँ पीने का पानी मिलेगा, सिंचाई का पानी मिलेगा। यह लगभग योजना 72,000 करोड़ में की है योजना, जिसमें 35,000 करोड़ राज्य सरकार के लगेंगे। हमारे यहाँ बड़वानी और खरगोन जिले में प्रचलित डायवर्शन आधारित सिंचाई प्रणाली, जिससे थोड़ा सा लिफ्ट इरिगेशन को परिवर्तित करके बनाया गया है, इसमें इस प्रणाली के माध्यम से जल खेतों तक पहुंच रहा है और इसको एक आइडियल प्रणाली भारत सरकार ने माना है और उसमें मध्य प्रदेश सरकार की पीठ थपथपाई है। अगर हम खेती के उत्पादन की बात करें तो दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम नंबर पर है, तिलहन उत्पादन पर दूसरे नंबर पर है और दलहन उत्पादन का लगभग 1/4 देश में, तिलहन उत्पादन का 5वां हिस्सा मध्य प्रदेश पैदा करता है। सोयाबीन में नंबर 1 है, चना गेहूँ के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है, जो देश के उत्पादन का लगभग 42%, 28% और 19% का योगदान देता है। ये सब भारत सरकार के सर्वेक्षण की रिपोर्ट में आपको अवगत करा रहा हूँ। मध्य प्रदेश में कुल जो खाद्यान्न उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। राज्य में मक्का, मोटे अनाज, मूंगफली और मस्टर्ड के उत्पादन में भी हम लोग तीसरे नंबर पर हैं। मध्य प्रदेश में 7 पीएम मित्र पार्कों में से एक कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए धार जिले में लगभग 4,445 करोड़ की योजना यहाँ पर स्वीकृत की गई है, जिसमें हमारे आदिवासी भाइयों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। सीमेंट उत्पादन में भी मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर है और विशेषकर मैं उल्लेख करूँगा इंदौर का जो हमारा बायो सीएनजी प्लांट है, उसके बारे में भी, उसके ऊपर केस स्टडी होना चाहिए। भारत सरकार ने अपने आर्थिक सर्वेक्षण में देश के अन्य नगर निगमों को भी ये संदेश दिया है। इसमें रोजाना लगभग 45,000 क्यूबिक मीटर बायोगैस का उत्पादन होता है। पहले अनौपचारिक बैठक हुई, उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि केंद्रीय बजट में अपने अपने विभाग से संबंधित सरकार की योजनाओं पर ध्यान देकर और कैसे मध्य प्रदेश में सारी योजनाएं ला सकें, इसके ऊपर माननीय मंत्रीगण ध्यान देंगे। दूसरा, उन्होंने निर्देश दिया है कि श्रावण मास का महीना चल रहा है और हमारे प्रदेश की जनता बहुत धार्मिक है, तो जितने भी भगवान शिव के मंदिर है उसके आसपास
आवागमन थोड़ा ठीक हो, इस बात की सभी जनप्रतिनिधि और माननीय मंत्रीगण चिंता करें। तीसरा ये भी है कि बारिश इस बार अच्छी होने की संभावना है और होना प्रारंभ भी हो गई है। तो जितने भी हमारे नदियां हैं, छोटे नाले हैं, उनका बहाव ठीक हो, उसके कारण जल भराव नहीं हो, इसमें माननीय सभी मंत्रीगण चिंता करें। मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024 में मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो उल्लेखनीय बात माननीय वित्त मंत्री जी ने कही है, उसमें 2018 से 2023-24 में अवधि में मध्य प्रदेश सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला प्रदेश है, जो तेज़ी से जहां पर प्रगति हो रही है। और इस अवधि में लगभग 15 अंक की बढ़ोतरी हुई। 15 अंक पीछे थे, हम 15 अंक आगे बढ़े हैं। नदी लिंक परियोजना जो हमारी है, केन बेतवा परियोजना, उसकी भी चर्चा की गई। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश को मिलाकर बनी केन बेतवा लिंक परियोजना में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों को फ़ायदा होगा। जहाँ सिंचाई का पानी मिलेगा, वहीं पीने का पानी भी मिलेगा। उसी प्रकार पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए एक माइलस्टोन होगी। इन दोनों ही प्रदेशों के 13 जिले जहाँ पीने का पानी मिलेगा, सिंचाई का पानी मिलेगा। यह लगभग योजना 72,000 करोड़ में की है योजना, जिसमें 35,000 करोड़ राज्य सरकार के लगेंगे। हमारे यहाँ बड़वानी और खरगोन जिले में प्रचलित डायवर्शन आधारित सिंचाई प्रणाली, जिससे थोड़ा सा लिफ्ट इरिगेशन को परिवर्तित करके बनाया गया है। इसमें इस प्रणाली के माध्यम से जल खेतों तक पहुंच रहा है और इसको एक आइडियल प्रणाली भारत सरकार ने माना है और उसमें मध्य प्रदेश सरकार की पीठ थपथपाई है। अगर हम खेती के उत्पादन की बात करें तो दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम नंबर पर है, तिलहन उत्पादन पर दूसरे नंबर पर है और दलहन उत्पादन का लगभग 1/4 देश में, तिलहन उत्पादन का 5वां हिस्सा मध्य प्रदेश पैदा करता है। सोयाबीन में नंबर 1 है, चना गेहूँ के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है, जो देश के उत्पादन का लगभग 42%, 28% और 19% का योगदान देता है। ये सब भारत सरकार के सर्वेक्षण की रिपोर्ट में आपको अवगत करा रहा हूँ। मध्य प्रदेश में कुल जो खाद्यान्न उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। राज्य में मक्का, मोटे अनाज, मूंगफली और मस्टर्ड के उत्पादन में भी हम लोग तीसरे नंबर पर हैं।